लोकसभा गुरुवार 21 दिसंबर को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 22 दिसंबर तक का वक्त तय किया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन की कार्यवाही 61 घंटे 50 मिनट चली, जिसमें वर्क प्रोडक्टिविटी 74% रही। चर्चा के बाद 18 सरकारी विधेयक पास हुए। शून्यकाल के दौरान 182 मामले उठाए गए। राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल बिलों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल पर चर्चा जारी है। इसमें अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में अब फांसी की सजा दी जाएगी। लोकसभा से 3 और सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। लोकसभा स्पीकर ने सदन की अवमानना को लेकर कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ, डीके सुरेश और दीपक बैज को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया है। इसी के साथ निलंबित सांसदों की संख्या अब 146 हो गई है। इनमें कुल 100 सांसद लोकसभा के हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल समाप्त होते ही तीनों सांसदों का नाम लेते हुए कहा कि आप बार बार सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, तख्तियां दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और कागज फाड़कर लोकसभा कर्मियों पर फेंक रहे हैं। ये सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। राज्यसभा में गुरुवार को टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 भी पास हो गया। इस बिल को लोकसभा में 20 दिसंबर को पास किया गया था। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल अब कानून बन जाएगा। इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। स्पीकर ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा, मैं कभी बिना कारण किसी सदस्य को निलंबित नहीं करना चाहता। आपको जनता ने चुना है, आपको अधिकार है यहाँ चर्चा करने का और अपनी बात रखने का। आप लोग अपनी सीट पर जाइए। मैं आपको शून्यकाल में अपनी बात रखने का अवसर अवश्य दूंगा। उन्होंने कहा, ये तरीका सही है क्या? सदन की यही मर्यादा है क्या? नियोजित तरीके से निलंबित करने की बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है। सांसदों के निलंबन का सिलसिला 14 दिसंबर को शुरू हुआ था, जब विपक्षी सांसद संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग उठाई। 13 दिसंबर को दोपहर में संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया, जब लोकसभा में 2 युवक दर्शक दीर्घा से फ्लोर पर कूद गए और क्रेन के जरिए धुआं फैला दिया। इस मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सदन की अवमानना के मामले में 14 दिसंबर को 13, 18 दिसंबर को 33, 19 दिसंबर को 49 और 20 दिसंबर को 2 विपक्षी सदस्यों को निलंबित किया गया। वहीं राज्यसभा से 14 दिसंबर को 1 और 18 दिसंबर को 45 सांसदों को निलंबित किया गया था।